तो ओवरऑल जो ऑपरेटिव इंटरवेंशन है इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या 3 तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट है हर्नियोटमी, सेकेंड है हर्नियोरेफी और थर्ड है हर्नियोप्लास्टी। ठीक है, इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो अगर ऑपरेटिव इंटरवेंशन आपसे कोई पूछता है तो फर्स्ट है हर्नियोटमी, सेकेंड है हर्नियोरेफी और हर्नियोप्लास्टी। हर्नियोटमी कह रहे हैं यानी हर्नियल सैक को सिर्फ कट कर रहे हैं, तो ये क्या है, हर्नियोटमी है। हर्नियोरेफी का मतलब ये है कि हर्नियोटमी भी करेंगे, साथ साथ में जहाँ से हर्नियल सैक आ रहा है उसको रिपेयर करेंगे। पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वानल कनाल को अगर रिपेयर करेंगे तो इसको बोलेंगे हर्नियोरेफी। हर्नियोप्लास्टी में तीनों चीज़ें करते हैं, हर्नियोटमी भी करेंगे, हर्नियोरेफी भी करेंगे और इसमें हम प्रोलीन मेश का इस्तेमाल करते हैं, एक्सोजीनस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जो गैप को भी फिल करेगा। यानी मैकेनिक या बाहर से हम एक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जो रीइंफोर्समेंट करता है, यानी पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वानल कनाल को बाहर से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी रीइंफोर्समेंट कहते हैं इसको। तो इसमें 3 चीज़ें होगी। हर्नियोप्लास्टी में हम हर्नियोटमी करेंगे, यानी सैक को एक्सरसाइज करेंगे, हर्नियोरेफी करेंगे यानी हम जो गैप है उसको रिपेयर करेंगे। ठीक है, और थर्ड चीज़ है इसके अंदर हम रीइंफोर्समेंट करते हैं, यानी एक मेश को, एक जाली को आप उस पर लगाते हो, वो मटेरियल अलग अलग हो सकता है, इसकी डिस्कशन हम करेंगे यहाँ पे। तो क्लियर है जो हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है हर्नियोटमी, सेकेंड है हर्नियोरेफी और थर्ड है हर्नियोप्लास्टी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हर्नियोटमी की। तो हर्नियोटमी की कंडीशन में जैसे मैंने बताया कि पहले जो इंसिजन देंगे इंग्वानल एरिया पे इंसिजन देंगे। इंग्वानल एरिया पे कैसे इंसिजन देंगे, या मिडिल आप कैसे मिडिल पार्ट ऑफ इंग्वानल ले लें आप। डीप इंग्वानल रिंग की पोजीशन का है, मिडिल हाफ ऑफ द इंग्वानल कनाल है। तो आप एंटीरियर सुपीरियर एक स्पाइन और पीबिक ट्यूबरकल को जोड़ने वाली लाइन का मिड निकालोगे, मिड से ½ इंच एबव डीप रिंग की पोजीशन है, यहीं से हम इंसिजन शुरुआत करते हैं। स्किन पे जो इंसिजन देंगे इसी साइड से इंसिजन देंगे, यानी डीप इंग्वानल रिंग से इंसिजन हम स्टार्ट करते हैं और उसको एक्सटेंड करते हैं सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग तक, यानी स्किन पे इंसिजन दे रहे हैं। तो पहले स्किन को कट किया आपने, ठीक है, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया इसको कट करेंगे। उसके बाद एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस आएगी, उसको भी हम कट करते हैं। उसके फाइबर्स के लॉन्ग पहले हम एक निक देंगे, उसके बाद जो निक दिया है उसको मीडियली और लेटरली हम एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद इंग्वानल कनाल ओपन हो जाएगी। इंग्वानल कनाल ओपन होने की कंडीशन में अगर डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया है तो कॉर्ड स्ट्रक्चर्स के पोस्टीरियरली हर्नियल सैक होगा। अगर इनडायरेक्ट आप इंग्वानल हर्निया है तो जो सैक होगा वो कॉर्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर होगा, यानी कॉर्ड स्ट्रक्चर्स को हमें डायसेक्ट करना है, सेपरेट करना है, वहाँ से हमें सैक को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद जो दोनों का ट्रीटमेंट होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ट्रीटमेंट ये है कि सैक को जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो सैक का जो फंडस पोर्शन होगा उसको होल्ड करते हैं 2 आर्टी फॉरसेप्स से और एक ओपनिंग बनाते हैं। ओपनिंग बनाने के बाद जो कंटेंट है उसको हम पुश करते हैं पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। अगर इनडायरेक्ट टाइप ऑफ इंग्वानल हर्निया है तो ऐसी कंडीशन में सैक को हम क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। सैक यानी हमने कंटेंट को रिड्यूस कर दिया, उसके बाद सैक को ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट करने से क्या बेनिफिट है, कोई कंटेंट अगर प्रोट्रूड भी कर रहा है तो वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर चला जाएगा। तो बेसिकली जो ट्रांसफिक्सेशन और सैक का एक्सीजन जो हम कर रहे हैं वो किस में करेंगे, इनडायरेक्ट टाइप इंग्वानल हर्निया में। क्योंकि डायरेक्ट टाइप इंग्वानल हर्निया है तो वहाँ कंटेंट मेजॉरिटी ऑफ दी कंडीशन में अपने आप रिड्यूस हो जाता है, सिर्फ एक पोस्टीरियर वॉल के अंदर डिफेक्ट होता है, एक ओपनिंग होती है उसे हम। तो यहाँ हमें सैक को यानी डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया की कंडीशन में सैक को हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किस में करनी पड़ती है, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ द इंग्वानल हर्निया की कंडीशन में। क्यों पड़ती है कि सैक कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट है और वास्ट डिफरेंस के पोस्टरली या इंटरली कई बार प्रेजेंट हो सकता है। तो वास्ट डिफरेंस के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सैक प्रेजेंट होता है। तो हम उन स्ट्रक्चर्स की जिसकी हमने बात करी थी, कॉर्ड स्ट्रक्चर्स में इलियो इंग्वानल नर्व है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है और इसके अलावा जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व है, ठीक है, इसके अलावा टेस्टिकुलर आर्टरी है, इसके अलावा पैम्पनिफॉर्म द प्लेक्स ऑफ द वेन है। वास्ट डिफरेंस है, 3 स्ट्रक्चर्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। इलियो इंग्वानल नर्व तो जैसे हम एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस को कट करेंगे, उसके मिड से ये इलियो इंग्वानल नर्व ये वहीं से पास होता है, तो हम उसको क्या करेंगे, तभी प्रिजर्व कर लेते हैं। और बाकी जो नर्व है जो कॉर्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, उनको हम
सेपरेट कर लेते हैं, यानी कॉर्ड स्ट्रक्चर्स के जो वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, सिर्फ हम सैक को सेपरेट करते हैं। सैक को सेपरेट करने के बाद सैक के फंडस को होल्ड करते हैं 2 RT फॉरसेप्स से, फिर हम एक स्मॉल ओपनिंग बनाएंगे, उसके अंदर कंटेंट को रिड्यूस करेंगे और जो कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा तो रेस्ट ऑफ जो पेरिटोनियम की लेयर है जिसको हम सैक बोल रहे हैं उसको हम ट्विस्ट कर देंगे। ट्विस्ट करने के बाद ये पोर्शन हम जो अगर ट्विस्ट कर दिया तो उसका बेस का पोर्शन कहाँ तक, बेस जनरली हम सैक को जो रिड्यूस भी करते हैं ना, तो सैक का रिडक्शन से पहले हम ये भी ध्यान रखते हैं कि सैक के आसपास का डाइसेक्शन आपने कहाँ तक रीच किया। डीप रिंग तक हमें डाइसेक्शन करना होता है। डीप रिंग को कैसे पहचानेंगे, एक तो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल है वो मीडियली प्रेजेंट होगी, इसके अलावा जो डीप रिंग होगा वहाँ कॉलर ऑफ द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट होगा, रिंग फॉर्म में एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट प्रेजेंट होगा, तो ये इंडिकेट करता है किसको, डीप रिंग को इंडिकेट करता है। तो अगर ये 2 फाइंडिंग है तो आपने जो डायसेक्शन हमें चाहिए हर्नियोटमी के लिए या हर्नियोरेफी के लिए वो आपने अचीव कर लिया। तो अगर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट का कॉलर आपने देख लिया और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स आपने आइडेंटिफाई कर ली तो आपको फर्दर डायसेक्शन नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, सैक को ओपन करेंगे, सैक को ओपन करने के बाद कंटेंट को रिड्यूस करेंगे, कंटेंट को रिड्यूस करने के बाद हम जो सैक है उसको ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करने के बाद उसी सैक से निडल को पास करेंगे। जब हम सैक के कंटेंट से या किसी भी कंटेंट से निडल को पास करते हैं इसको बोलते हैं ट्रांसफिक्सेशन, यानी कंटेंट से ही हम निडल को पास करेंगे और तो इसको बोलेंगे ट्रांसफिक्सेशन। अगर सिंपल टाई कर रहे हैं इसको बोलते हैं लाइगेशन, सिंपल हम टाई कर रहे हैं इसको लाइगेशन बोलेंगे। निडल की मदद से किसी कंटेंट से हम निडल को पास कर रहे हैं और फिर टाई कर रहे हैं इसको बोलेंगे ट्रांसफिक्सेशन। तो यहाँ हम ट्रांसफिक्सेशन करेंगे इस सैक का वो पोर्शन जो जहाँ तक हमने ट्विस्ट किया है, तो लोअर पोर्शन होगा ने डीप इंग्वानल रिंग के साइड पे हम उसको ट्रांसफिक्सेशन करेंगे, यानी निडल को पास करेंगे, पहले एक तरफ टाई करेंगे फिर दूसरे साइड में टाई करेंगे। टाई करने के बाद हम उसको कट कर देंगे, कट करेंगे तो अब पेरिटोनियल की जो ओपनिंग क्रिएट हुई थी वो रिपेयर हो गई। और ऐसी कंडीशन में जैसे आप कट करोगे ये ओपनिंग जो आपने क्लोज़ किया है ट्रांसफिक्सेशन के फॉर्म में वो पेरिटोनियम की कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा ट्रीटमेंट होता है, यानी इतना अगर प्रोसेस हम कर रहे हैं तो ये कहलाएगा हर्नियोटमी। ये प्रोसेस क्या है, हर्नियोटमी है, यानी हमने सैक को ओपन किया, कंटेंट को रिड्यूस किया, सैक को ट्रांसफिक्स किया और कट कर दिया। सैक का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है हमने कट कर दिया, ये कहलाएगा हर्नियोटमी। क्लियर है। तो हर्नियोटमी इसके लिए इंडिकेशंस की हम बात करें, इन सिंपल हर्नियोटमी करना है तो उसके लिए इंडिकेशन है बच्चों में। इन इन्फेंट में हम हर्नियोप्लास्टी या हर्नियोरेफी नहीं करते, वहाँ क्या करते हैं हर्नियोटमी, क्योंकि वहाँ इंग्वानल कनाल ही डेवलप नहीं हुआ है तो रिपेयर किसको करोगे आप। तो सिंपल इन्फेंट्स के अंदर अगर हर्निया की कंडीशन है तो इजी है, सिर्फ हमें सैक को रिड्यूस करना है और कंटेंट को रिड्यूस करना है, सैक को ओपन करना है, कंटेंट को रिड्यूस करना है और सैक को ट्विस्ट करने के बाद उसको ट्रांसफिक्स करना है और कट कर देना। ये प्रोसेस हमारा होगा हर्नियोटमी का। या उन लोगों में भी हम कर सकते हैं जहां मस्कुलेचर बहुत बेहतर है, यंग पेशेंट्स हैं, ऑल्दो अब मेजॉरिटी ऑफ दी कंडीशन में जो थर्ड मेथड है वही किया जाता है, हर्नियोरेफी। ठीक है। हर्नियोरेफी की हम बात करें तो हर्नियोरेफी में हम क्या करते हैं, हर्नियोटमी करेंगे जो हमने मेथड बताया, प्लस इसमें रिपेयर करेंगे पोस्टीरियर वॉल का। पोस्टीरियर वॉल का रिपेयर कैसे करेंगे, जो 2 टफ स्ट्रक्चर मैंने बताया था, एक टफ स्ट्रक्चर है कंजॉइंट टेंडन और इंग्वानल कनाल, दोनों को पास पास लाके सुचर कर देते हैं। यानी जो पोस्टीरियर वॉल के अंदर डिफेक्ट होगा, हर्नियोरेफी का मतलब रफू समझते हैं, जो कपड़ा से फट जाए तो उसको धागा निकाल के तो ऐसे ही, तो ये हर्नियोरेफी वही मेथड्स है। इसमें हम क्या करते हैं, जो डिफेक्ट हुआ है उसको हमें फील करना है, रिपेयर करना है। तो 2 डिफेक्ट के एक तरफ क्या है, एक तरफ कंजॉइंट टेंडन है, दूसरी तरफ इंग्वानल लिगामेंट है। तो कंजॉइंट टेंडन को हम किससे सूचर कर देते हैं, फ्री जो इंटरनल फाइबर्स होंगे इंग्वानल लिगामेंट के, उसके फाइबर्स के साथ हम नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल के साथ सूचर कर देते हैं। तो जो डिफेक्ट होगा वो फाइनली कवर अप हो जाता है, यानी जो गैप क्रिएट हुआ था वो गैप अब क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेथड कहलाएगा हर्नियोरेफी। इसके लिए जो मेथड है वो बेसनीज ऑपरेशन भी इसको बोलते हैं। यहाँ जो हम सुचरिंग करेंगे किसको, कंजॉइंट टेंडन और इंग्वानल लिगामेंट को हम सूचर करेंगे नॉन एब्जॉर्बेबल मटेरियल से, यानी एब्जॉर्बेबल मटेरियल से नहीं करेंगे। हर्नियोप्लास्टी की हम बात करें तो हर्नियोप्लास्टी में 3 चीज़ें हम करते हैं, हर्नियोटमी करेंगे,
रीइंफोर्स सर्जरी करेंगे। रीइंफोर्स सर्जरी का मतलब है पोस्टीरियर वॉल को भी रिपेयर करेंगे, साथ साथ में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर। तो जो गैप होगा वो हम एक मटेरियल से फिल करते हैं, यानी पहले पोस्टीरियर वॉल को रिपेयर कर दिया, उसके बाद एक मटेरियल को रखते हैं। ये मटेरियल ऑटोजीनस मटेरियल हो सकता है। ऑटोजीनस का मतलब है कि उस इंडिविजुअल का अपना कोई पार्ट होगा, ठीक है। और सेकेंड है हेट्रोजीनस मटेरियल, यानी वो बॉडी पार्ट नहीं है। ऑटोजीनस का मतलब है उसी इंडिविजुअल का अपना कोई बॉडी पार्ट है। फेशिया हो सकता है, वो हम लेते हैं, इसके अंदर कोई मसल स्ट्रिप हो सकती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो दो तरह का मटेरियल जनरली हम रीइंफोर्स सर्जरी में करते हैं, पर अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जो इस्तेमाल होता है पॉलीप्रोपाइलिन मेश। पर चूँकि थ्योरेटिकली आपको समझना है कि और कौन से मटेरियल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज़ करिए पेशेंट अफोर्डेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, बस ऑपरेशन करना ज़रूरी है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से और स्ट्रक्चर्स है जिसको अल्टरनेटिव के तौर पे हम रीइंफोर्स सर्जरी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑटोजीनस मटेरियल की हम बात करेंगे, इसमें स्ट्रिप ऑफ द फेशिया लटा हो सकता है, ये इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस के एक स्ट्रिप कट कर दिया और ऊपर से दोबारा से सुचर कर दिया, ठीक है। या एंटीरियर रेक्टस शीथ की एक फ्लैप हमने निकाल लिया, वो हम क्या करेंगे, उस पर जहाँ पे आपने पोस्टीरियर वॉल को रिपेयर किया उसके ऊपर दोबारा से एक लेयर, इन स्ट्रक्चर्स की एक लेयर लाकर सुचर कर देंगे, यानी डबल सपोर्ट प्रोवाइड हो जाएगा। ऐसे ही स्किन फ्लैप आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। फेशियल लटा आपको पता है, थाई के अंदर एक फेशिया है जिसको फेशियल लटा कहते हैं, उसको हम लेके आ सकते हैं। या एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, उसको हम लेकर आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेट्रोजीनस मटेरियल। हेट्रोजीनस मटेरियल में प्रोलीन या स्टेनलेस स्टील वायर का इस्तेमाल किया जाता है, पर स्टेनलेस स्टील वायर का चलन बहुत कम है, प्रोलीन मेश का ही इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली आप एक नेट देखा है आपने, मस्किटो नेट, उस तरह की मटेरियल ही होती है, दिखने में वैसे ही लगेगा पर वो एक्चुअली वो नहीं होता। अगर मस्किटो नेट आपने इस्तेमाल कर लिया तो वहाँ एलर्जिक रिएक्शन कंडीशन डेवलप हुई, रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, रिजेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन और एब्सेस फॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो प्रोलीन इस्तेमाल करते हैं वो केमिकली इनर्ट सब्सटेंस है और बॉडी उसको ईजिली एक्सेप्ट भी कर लेती है, रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं। तो इस मेश का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पॉलीप्रोपाइलिन मेथड हमारा वही होगा। इसमें हम क्या करेंगे, जब हम पॉलीप्रोपाइलिन मेश का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी जो एक एंड होगी हम कहाँ सूचित करेंगे, पेरिओस्टियम ऑफ पीबी ट्यूबरकल। पीबी ट्यूबरकल का जो पेरिओस्टियम होगा वहाँ हम क्या करेंगे, इसमें सूचर करते हैं। जो मेथड हमने स्किन इंसिजन का बता दिया तो हमने डिस्कस कर लिया, तो दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, इसका फिक्सेशंस की हम बात करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ हमने बता दिया आपको, दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें करते क्या है, इसको समझ लेते हैं। हम एक मेश लेंगे, एक जाली लेंगे, जिसकी साइज़ आपके ऑपरेशन के अकॉर्डिंग या डिफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। उसको लिया, उसकी एक एंगल को हम फिक्स कहाँ करते हैं, प्यूबिक ट्यूबरकल के ऊपर जो पेरिओस्टियम है उसके अंदर एक निडल पास करेंगे और उस थ्रेड के एक एंगल से थ्रेड लाकर हम उसको टाई कर देते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है हर्नियोप्लास्टी या रीइंफोर्स सर्जरी के अंदर, हर्नियोरेफी के अंदर, सॉरी। तो इसमें हम क्या करेंगे, निडल पास करेंगे पेरिओस्टियम से और थ्रेड की जो मेश की जो एंगल होगी वहाँ से हम लाकर टाई कर देंगे। नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल से इस्तेमाल वो सुचर करेंगे। नेक्स्ट जो इसके जो बॉर्डर्स होंगे उसको हम सुचर करेंगे इन्फीरियर साइड में, इंग्वानल लिगामेंट के जो फ्री फाइबर्स होंगे उसके साथ सुचर करेंगे। ऊपर का पोर्शन हम सुचर करेंगे कंजॉइंट टेंडन पे या जो वहाँ मसल्स हैं, ठीक है। और इधर का जो पोर्शन होगा, लेटरल पोर्शन होगा, वहाँ स्लिंग बनाते हैं। स्लिंग यानी बीच से कट करेंगे और एक डीपनिंग दोबारा से क्रिएट करते हैं, एक ओपनिंग बना लेते हैं, ठीक है। ओपनिंग बनाने के बाद जो स्लिंग के जो दो लेग्स होंगे दोबारा से हम सूचर कर देंगे। यानी बेसिकली इस मेश को हमें फिक्स करना है जो पोस्टीरियर वॉल है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मसल्स इस पर ग्रो कर जाएगी, मसल्स फाइबर्स ग्रो कर जाएंगे इसी मेश के ऊपर और फाइनली वहाँ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड हो जाता है फ्रॉम एक्सटीरियर। तो इस तरह के प्रोसीजर्स को बोलते हैं रीइंफोर्स सर्जरी, जिसको बोलते हैं हर्नियोप्लास्टी, ठीक है। तो क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे।